चलो इसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था पता चलती है हमें कहाँ से चलती है? वर्ण व्यवस्था जो हमें पता चलती है कहाँ से चलती है? किस वेद से? ऋग्वेद से। किस मंडल से? कौन सी सूक्ति? पुरुष सूक्ति से। किससे पता चलता है? पुरुष सूक्ति से हमको पता चलता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? मतलब कि जन्म से था या कर्म से था? कर्म से था। ठीक है, चार जो वर्ण व्यवस्था थी कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किसे कहा जाता था? ज्ञानी होते थे, है ना? वो यहाँ पर ब्राह्मण थे। उसके बाद क्षत्रिय किसे कहा जाता था? जो हमारी रक्षा करते थे, आक्रमणों से लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे, वो क्या होते थे? क्षत्रिय हुआ करते थे। वैश्य किसे कहते थे? किसे कहते थे? व्यापारी, जो व्यापार करते थे, है ना? उस सारे वैश्य थे। इसके बाद शूद्र किसे कहा जाता था? जो सेवा करते थे, वो क्या होते थे? ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी थी कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद आगे आगे धीरे धीरे कर्मों के हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था नहीं फिर कैसे होगी? जन्म से होगी, है ना? जन्म से जो जिस मतलब जहाँ पर जन्म लिया उस आधार पर वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद मैंने बता दिया था। अब आता उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, देखो उत्तर वैदिक काल में क्या था? उत्तर वैदिक काल आप कहाँ से कहाँ तक था? आप बताओ कि 1000 BC से 600, ठीक है, 1000 BC से लेकर के कब तक? 600 BC। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। देखो जो सामवेद है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सामवेद को। यानी सबसे पहले जो 7 स्वर थे, 7 स्वर कौन से? दोबारा बोल सकता है, ऐसा करोगे तो 8 हो जाएंगे। आपको सा रे गा मा पा धा नी, बस यहाँ तक जाओगे 7 हो जाएंगे। और इसके आगे बढ़ गए 7 तो फिर 8 हो जाते हैं। बाकी स्वर नहीं करने हमारे संगीत में स्वर कहते हैं 7। कहाँ से उत्पत्ति होती है? सामवेद से। आप इसको कह सकते हो कि भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, संगीत का क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सामवेद। बात समझ गए? सामवेद। इसके संकलन करना आप कह सकते हो कि आगे देखो। इसके बाद हम अगर यहाँ पर करते हैं, क्यों कहा जाता है कि जो हमारे स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 7, है ना? 7 स्वर हैं। सारे ठीक है, सारे गामा पा नी। तो ये जो यहाँ पर ये स्वर हैं, ये 7 स्वर, इन स्वरों की जो यहाँ पर उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर सामवेद। अगर हम आपसे पूछें कि जो सामवेद का पुरोहित होता था, पुरोहित का मतलब जो इसका ज्ञाता होता था, जो इसको कहता था, वही तो होगा जो इसको पढ़ता होगा। तो जो पढ़ता था उसे क्या कहा जाता था? अब हम बात करते हैं सामवेद के पुरोहित को। पुरोहित जो इसका मतलब उसको समझता था, इसको कहता था, जो सामवेद कहता था उसे कहा जाता था उद्गाता। क्या कहते हैं? पढ़ने वाला ही तो मतलब है ज्ञाता का क्या हो? जो इसको पढ़ता था, जो इसको कहता था, वो क्या होता था? उद्गाता, है ना? तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, पुरोहित। अभी इनके वेद, ये वेद अभी इनके उपवेद बताएंगे। उपवेद के फिर होंगे आपके, समझिए इस चीज को समझते चलो। तो इनके अगर हम पुरोहित की बात करेंगे या इसको पढ़ने वाला अगर कहेंगे तो उसको क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। समझ गए आपको? सामवेद, सामवेद का उपवेद सामवेद से फिर उपवेद निकालेंगे। वेदों से फिर क्या निकालेंगे? उपवेद। तो इसका जो उपवेद था, उपवेद वो क्या था? गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्ववेद।
गंधर्व वेद, है ना, गंधर्व वेद। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अच्छा, वह वेद कौन सा था जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? धनुर्विद्या जो सिखाई गई थी वो कहाँ बने? यज्ञ करने के जो नियम पता चलते हैं वो कहाँ से? सामवेद के बाद कौन सा वेद आता है? तो आप कह सकते हो इसके बाद यजुर्वेद आया। और यजुर्वेद के अगर हम ज्ञाता की बात करेंगे, इसके जो पुरोहित की बात करेंगे, इसको पढ़ने वाले की बात करेंगे, तो इसका क्या कहें? इसका पुरोहित, इसका पुरोहित, इनका जो पुरोहित होता था वो होता था अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो अब बताओ, अथर्ववेद अगर हम बात करते हैं इनके पुरोहित की, ये किससे संबंधित था? यजुर्वेद। आप कहोगे यज्ञ, ठीक है, यज्ञ से किससे था? यज्ञ करना। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी रचना किसमें हुई? आप क्या बताओ? जिसको क्या कहा गया? शंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुकी। पहले की जो राजा हुआ करते थे वो यज्ञ करवाते थे, राजस्व यज्ञ, है ना, यज्ञ यज्ञ। आपने सुना होगा यज्ञ यज्ञ। क्या होता था ये अश्वमेध यज्ञ? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। देखो, ऐसे तो एकदम से जाकर के किसी से युद्ध कर नहीं सकते। ये तो भविकालीन भारत में आकर के आपको बताएंगे। पहले की बहुत प्राचीन बात है, उस टाइम पर एकदम से आक्रमण राजा नहीं करते थे किसी पर। मध्यकालीन भारत में आकर के कोई भी राजा करके आक्रमण कर देता था, करके कोई भी आगे बढ़ जाता। लेकिन पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर ये लोग यज्ञ करवाते थे। जिसको लगता था कि हमें अपना साम्राज्य और बढ़ाना है, तो वो क्या करवाते थे? यज्ञ करवाते थे। उस जिसे कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। बढ़िया घोड़ा एकदम मतलब तैयार किया गया, और इसको क्या करते थे? मतलब हवन किया, हवन करने के बाद उस घोड़े को छोड़ देते थे और उसके पीछे सेना लगा दी जाती थी कि जाओ, जहां का घोड़ा जाएगा, जिस एरिया पे चला गया, जिस साम्राज्य में चला गया, मान के चलो दूसरे राजा के साम्राज्य में चला गया, तो वो अगर उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसने क्या देगी? उसने चुनौती दे दी कि ठीक है, हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और वो घोड़ा इसी वजह से छोड़ा जाता था कि या तो हमसे युद्ध करो या हमारी अधीनता स्वीकार करो। यानी या तो तुम हमारे माने जाओगे, हमसे हमारे अधीन रहोगे, या फिर अगर तुमने हमारे घोड़े को पकड़ने का तो साहस किया तो फिर हमसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। वो होते थे अश्वमेध यज्ञ। तो उनको छोड़ा जाता था। तो अगर कोई शक्तिशाली राज्य जो सामने आता था वो पकड़ लेता, युद्ध होते थे। अगर नहीं है कोई शक्तिशाली कमजोर हुए तो क्या करते थे? छोड़ देते थे कि ठीक है भैया, हार ही सही। जैसे सिकंदर आया था, सिकंदर जब निकला था वहां से तो उसका भी यही था, उसका कहना था कि भाई या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, वो तो दुनिया से निकला था, या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर हमसे युद्ध कर लो। तो जो लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनसे युद्ध नहीं होता था, और जो नहीं करते थे उनसे क्या होता था? युद्ध होता था। ठीक है, क्या बात है? तो बताओ, यज्ञ जो यज्ञ विधि हमको पता चलती है, कहां से पता चलती है? जो धनुर्विद्या हमें सीखने को मिलती है कहां से पता चलती है? यजुर्वेद से। असल में धनुर्विद्या किसकी यज्ञ करना, ये सब का सब कहां से पता चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद का भी कोई उपवेद होगा, है ना? यजुर्वेद का भी कोई उपवेद होगा, उपवेद। आप इसके उपवेद को कहोगे धनुर्वेद। क्या कहोगे? धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। तो आप समझो धनुर्वेद उपवेद इसका कौन सा? धनुर्वेद। ठीक है, याद रहेगा। बताओ, आगे आते हैं। यजुर्वेद के बाद अगला वेद जो आता है वो आता है, जो अंतिम वेद था इसको कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद है। समझे? इसके जो पुरोहित हैं, इसके जो कहने वाले उसको क्या कहते हैं? बताओ, इसको क्या कहते हैं?
अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे, पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्म कहते थे। इसके तहत मतलब जो पुरोहित होते थे, इसके जो पैदा होते थे, उनको क्या कहते थे? ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा कहा जाता था। आगे समझो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अथर्ववेद का जो उपवेद था, उपवेद, इसके उपवेद, इसका उपवेद कौन सा? आप सिद्धवेद। यहाँ से क्या होता है? सिद्धवेद। सिद्धवेद, ठीक है, सिद्धवेद। अब जो अथर्ववेद था ये सबसे अंत में है और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? जितना भी आपका जादू टोना, आप कह सकते हो कि जितना भी यहाँ पर वशीकरण करना, वशीकरण, आप कह सकते हो कि जो दवाइयाँ थी, वैद्य की जो है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। किसी को अपने वश में कर लेना, वो वशीकरण करने जाता है। समझ गए? आप किसी को भी, ये तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या से आप किसी को भी क्या कर सकते हो? अपने वश में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे तुमको पंद्रह की बात बताएंगे जो बुलाते रहते हैं कि आओ और 101 रुपया में बस में करो, कुछ नहीं कर पाते। समझ गए? 101 रुपया क्या होता? तो हमने यहाँ पर आपको 4 वेद बताए, 4 वेद के उपवेद बताए और इनकी जो यहाँ पर खोजी बताई। ठीक है, जो क्रम था हमने क्या क्या बताया था? वेद, वेद के बाद आप क्या पढ़ोगे? ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्य, आरण्य के बाद उपनिषद। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वेद को और सरल रूप में बनाने के लिए किसकी रचना की गई? ब्राह्मण की। इसके बाद उसको जो आरण्य था, आरण्य का मतलब क्या था? जंगल में जाकर गुरु के समीप बैठकर के जो लिखा किया उन्होंने, वो क्या था? आरण्य का था। और इसके बाद फिर रचना किसकी होती है? किसकी रचना होती है? ठीक है, हाँ, उपनिषद आते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। अभी आप जो बताओ कितना पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर वेद, वेद, और हमने पढ़े उपवेद, उपवेद। ठीक है, ये हमको याद होना बहुत जरूरी। पूछ लेता है सीधा सीधा कि बताओ इस वेद का उपवेद क्या है, तो आप बताएं हमको। सबसे पहला हमने जो वेद बताया था कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो जो पहला था वेद उसको क्या कहते थे? ऋग्वेद कहते थे। ऋग्वेद का जो उपवेद था, उपवेद इसका क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद, आप ऋग्वेद का उपवेद बताओगे क्या बताओगे? आयुर्वेद। क्या बताओगे? आयुर्वेद। इसका हो गया आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अब इसके बाद आप अगर हम तुमसे पूछेंगे सामवेद, सामवेद का जो उपवेद होगा वो क्या होगा? सामवेद का उपवेद बताओ। सामवेद का आगे बताएं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। क्या था? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। इसके बाद हमने आपसे कहा कि इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद होगा वो क्या होगा? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद होगा वो क्या होगा? सिद्धवेद, सिद्धवेद। ठीक है, सीधा सीधा पहले तो यही क्वेश्चन बन जाते हैं और इनको आपको याद करना है। अभी लिखवाएंगे ना सारी चीजें, पहले हम बस याद करो, लिखने में फोकस कम, याद करने में फोकस ज्यादा। वेद, सबसे पहले तुमको वेद याद होनी चाहिए। वेद याद है, वेद कितने होते हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बोलो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनको उपवेद देख लेना। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, ठीक है, सामवेद का उपवेद, सामवेद का, सामवेद का, इसके बाद यजुर्वेद का। देखो यजुर्वेद में क्या सिखाया जाता है? धनुष विद्या वगैरह है, तो इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद, धनुष की भी विद्या सिखाएगी। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, और इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का सिद्धवेद, जो मतलब निर्माण करना, सिद्धवेद जो निर्माण करना, मतलब भवन निर्माण करना, जो बनाने के पहले, हाँ, वो यहाँ पर सिद्धवेद यहाँ पर बताया गया किस तरीके से आप यहाँ पर निर्माण कर सकते हो सारी चीजों को।
तो याद रहेगा, कोई दिक्कत? हमने आपसे कहा था अथर्ववेद, ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था उसको क्या कहते थे? पुरोहित होता था। जो ज्ञाता कह सकते हो, ज्ञाता कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, गोत्र होता है। क्या होता है? गोत्र। सामवेद का जो होता है क्या कहोगे? गोत्रगाता। क्या कहेंगे? गोत्रगाता। सामवेद मतलब संगीत कर। कौन सा? सामवेद मतलब संगीत कर। तो जो इसको पढ़ेगा गा के पढ़ेगा, गाता है ना, तो उनको याद रहेगा। सामवेद जो ज्ञाता होगा वो क्या होगा? गोत्रगाता। यजुर्वेद का क्या होगा? अथर्ववेद। क्या कहोगे? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। इसका यजुर्वेद का जो क्या है? धनुर्वेद कैसे जाएगा? अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद का क्या होगा? आप समझो, जो जादू टोना मतलब जितने भी आपके मतलब आप कह सकते किसी रोग का उपचार वगैरह ये सारी चीजें जो स्टार्ट हुई वो कहां से होती है? यहीं से अच्छा बुरा का जो होना शुरू हुआ कहां पर हुआ? अथर्ववेद। जैसे जैसे कोई अच्छाई या बुराई कह सकते हो, जैसे जैसे कोई बुराई जन्म लेगी उसके साथ साथ अच्छाई भी जन्म लेती है, या कोई अच्छाई जन्म लेगी तो उसके साथ साथ बुराई भी जन्म लेती है। हर चीज पर, हर चीज के दो पहलू होते हैं, याद रखना। जितने भी व्यवस्था होंगे अच्छे भी होंगे, समझ रहे? तो चीजें चलती हैं। अभी भी आप देख लो जितने सारे यंत्र आ रहे हैं उनमें अच्छाई भी है और क्या है, आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो आपके ऊपर होता है। ऐसी अथर्ववेद था, अथर्ववेद को आप अगर अच्छाई के लिए यूज करना चाहते हो तो अच्छाई के लिए थी, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है उसको सही करने के लिए। लेकिन अगर इसको बुराई करने के लिए यूज करना चाहते थे, बुराई भी यूज करते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, तो ये यूज करने के ऊपर बात। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ सामवेद का उपवेद क्या होता है? सामवेद क्या बताओगे? अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? क्या कहोगे? अगला बताओ यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? यजुर्वेद का धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। क्या था? बोलोगे नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करके याद करेंगे, सारी चीजें याद करते चलेंगे। अभी आपके जो वेदांत है, उपनिषद है ना, ये आपको पढ़ के चलना है। इसके बाद आपके जो संस्कार है, संस्कार भी आपको पता है कब कौन सा संस्कार यहाँ पर होता है, तो एक एक चीजें पढ़ करके। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, ये हमारा पूरा खत्म हो जाता है टॉपिक। एक बार इसको ऊपर से देख लो, रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ही किसकी खोज होती है करके? लोहे की। किसको हम किसका यहाँ पर खोज कर लेते हैं? लोहे। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर? अतरंजी, अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा यूपी। आप समझो उत्तर, हाँ, उत्तर वैदिक काल में आप क्या कहोगे? अतरंजी खेड़ा में हमें क्या मिलता है? आपसे पूछा जाएगा मानव जाति द्वारा सबसे पहला जो धातु खोजा गया था वो कौन सा था? आप बताएंगे तांबा। तांबा की खोज पहली होगी थी ताम्र पाषाण काल में, कब होगी थी? ताम्र पाषाण काल में। लेकिन उसके बाद फिर जब ताम्र पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोहे की खोज कर ली गई थी? नहीं हो पाई थी, उस टाइम पर लोहा नहीं पता था। इसके बाद आगे आकर के फिर आगे कौन सी? वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता फिर भी नहीं पता चला। उसके बाद आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता, और उत्तर वैदिक सभ्यता में हमको पता चलता है कि लोहा पहली बार यहाँ पे मिलता है। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। तो याद रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर नहीं खोजी गई थी, तो आपका लोहा नहीं होगा। आप समझ गए? लोहा यहाँ पर खोजा गया था उत्तर वैदिक। यहाँ आते आते कई धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब शीशा, ये सब जाने गए थे यहाँ तक। समझ गए आपको? लोहा जब यहाँ पर खोज हुआ, यहाँ से क्रांति बढ़ी, क्योंकि लोहे के यूज में बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, कठोर भी होता है और इससे उपकरण भी बहुत बन जाते हैं ना। आज भी आप देखोगे लोहे के बिना अगर सोचो लोहा ना होता तो बहुत सारे यंत्र शायद नहीं बन पाते है ना, तो उद्योग विकास नहीं हो पाता। तो लोहे का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से जब लोहा हो फिर आपकी विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो जब ये वैदिक सभ्यता चले, वैदिक सभ्यता के बाद फिर जनपद आए, ठीक है, फिर राजा आए, फिर उनको बदल दिया सारी चीजें। तो बताओ उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो काल था 1000 BC से लेकर के 60 तक, ऋग्वेद इससे पहले था। ठीक है, इसके बाद बताओ सामवेद, सामवेद को क्या कहते हैं?
शास्त्रीय संगीत जनक। यहाँ पर भी ऋग्वेद में कुछ रचनाएं की गई, याद रखना। इसी वजह से वेद त्रयी में ऋग्वेद आ जाता है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते। समझ गए बात को? यानी वेद त्रयी का मतलब 3 वेद, जो 3 वेद पहले यहाँ पर आए वो 3 वेद कौन कौन से? क्या बताओगे? 3 वेद बताओगे। इससे पहले आप कहोगे ऋग्वेद, और इसका सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद। ये तीनों के तीनों क्या आ जाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में कौन कौन से आ जाते हैं? और कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपसे क्या में पूछा है वेद में से कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है? आप क्या बताओगे? वेद नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ। संगीत का जो बाकी संगीत का जनक कहा जाता है कौन से वेद को? सामवेद को कहा जाता है। इसको बताओ। इसके जो पुरोहित होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका उपवेद क्या होता है? अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? इसके जो उपवेद होता है यजुर्वेद का धनुर्वेद। क्या कहोगे? धनुर्वेद। इसके बाद अथर्ववेद जो पुरोहित होते हैं उनको